नमस्कार, वन इंडिया न्यूज प्लस में आपका स्वागत है। जयपुर 26 नवंबर एसएमएस अस्पताल की मुख्य और धन्वंतरी पार्किंग इन दिनों विवादों में घिरी हुई है। दोनों पार्किंग 40 दिन से बिना किसी टेंडर के चल रही हैं, जिससे अस्पताल प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। जानकारी के अनुसार 9 अक्टूबर को JBJ कंपनी का पार्किंग संचालन का टेंडर समाप्त हो गया था। इसके बाद अस्पताल प्रशासन ने न तो टेंडर को एक्सटेंशन किया और न ही पार्किंग को अपनी देखरेख में लिया। इस दौरान पार्किंग का संचालन अवैध रूप से चला रहा। अब अस्पताल प्रशासन ने स्टे के बावजूद पार्किंग की जिम्मेदारी दूसरे ठेकेदार को सौंपने की तैयारी की है। इससे पहले अधिकारियों ने 40 दिन पहले ही पार्किंग के संचालन की नई व्यवस्था क्यों नहीं की, ये सवाल उठ रहा है। इस विवाद पर अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर सुशील कुमार भाटी ने कहा कि उन्हें कई बार अवैध वसूली की शिकायतें मिली थीं और वे इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। अब इस मामले में आगे की स्थिति का इंतजार किया जा रहा है, जिससे मामला और स्पष्ट हो सके। अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि अस्पताल प्रशासन का अगला कदम क्या होगा, लेकिन यह विवाद निश्चित रूप से प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा कर रहा है। जानकारी मिल पाई है कि टेंडर एसएमएस की जो पार्किंग है उसके टेंडर खत्म हुए 40 दिन हो चुके हैं। टेंडर के बिना बिहाफ पे उस पे सर ये पार्किंग अभी भी चालू है, तो सर किस बिहाफ पे आपने चालू तो करवा रखी पार्किंग? नहीं, देखिए ये जो एसएमएस के अंदर पार्किंग का था, इसकी जो कंपनी भी चला रही है, इसका टेंडर समय पूरा हो गया था और इसके लिए नए टेंडर की प्रक्रिया चालू थी। जब नया टेंडर फ्लोट किया तो किसी एजेंसी ने कोर्ट से उस पर स्टे ले लिया था। एक बार कोर्ट के स्टे आ गया था तो नए टेंडर की प्रक्रिया कुछ समय के लिए स्थगित हो गई थी। फिर जब इसी बीच कुछ और प्रकरण रहे तो प्रशासन ने इसके कारण से थोड़ा सा डिले हुआ। फिर अभी जब ये वापस से इशू आ रहा था और उसकी कई कंप्लेंट जब आ रही थी तो कई बार कॉलेज स्तर पर भी और प्रशासन के स्तर पर भी मीटिंग करके ये तय किया गया कि अभी जिस कंपनी को दे रखा है, जिस फर्म को दे रखा है, उसको हम टेंडर ख़त्म करते हैं और कुछ समय के लिए अस्पताल प्रशासन अपने स्तर पर इसको देखेगा। इसी बीच हम कोशिश करेंगे कि ये जो स्टे आया हुआ है ये विकेट हो जाए, तो नियम पूर्वक जो भी टेंडर की प्रक्रिया चालू करके और नए सिरे से अपन इसको किसी को ठेका देना, ये हमारी प्राथमिकता है। क्योंकि यहाँ इतने पेशेंट्स आते हैं, इतना टर्नओवर रहता है, तो व्यवस्थित सुविधाएं उनको मिलती रहें। अभी क्योंकि उसका टेंडर हमने उसका कार्यकाल समाप्त कर दिया है, उसको यहाँ से छोड़ दिया है। अभी हमने हमारे कुछ गार्ड्स लगाए हैं, नर्सिंग स्टाफ भी लगाए हैं और कुछ ठेके के कर्मचारी भी वहाँ लगाए हैं, तो वो अपने लेवल पे देख रहे हैं। ये भी एक थोड़ा सा ट्रांजिशन पीरियड जिसमें हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत हो सर, लेकिन इसका परमानेंट सोल्यूशन वही होगा कि ये स्टे जो टेंडर पे जो स्टे है ये विकेट हो जाए और हम नए सिरे से, क्योंकि आप कहीं भी देखें, ये आपने जैसा भी कहा कि कुछ पैसे ज़्यादा ले रहे हैं, आप पूरे एसएमएस नहीं जयपुर में कहीं देख लें, हर जगह थोड़ा बहुत कुछ ऐसे आरोप लगते रहते हैं। हो सकता है कुछ में सच्चाई भी हो, कुछ ऐसे भी रहते हैं, लेकिन ये सभी जगह टेंडर के जो लेने वाले होते हैं वो लोग भी रहते हैं, तो सभी चल रहे हैं। हम लोग को एक प्रयास यही करेंगे कि इस तरह की नहीं हो, मरीजों को जितना निर्धारित शुल्क है उतना ही शुल्क उनसे लिया जाए और पूरी सुविधाएं दी जाए। ये हमने जो अभी व्यवस्था रखी है ये केवल कुछ समय के लिए की, जब तक के लिए टेंडर प्रोसेस पूरा नहीं होकर नया टेंडर नहीं होगा। सर अगर कोर्ट से स्टे नहीं होता है तो क्या प्रशासन अपने फ्री में चलाएगा सर इसको? देखिए, हमारा प्रयास रहेगा कोर्ट से इसको स्टे वेकेट करा दें, क्योंकि कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। जब हम टेंडर इसको दोबारा से कर रहे हैं तो उस टेंडर का स्टे तो खत्म होने वाला है। अभी कोर्ट से हम पर्सनल वो भी रखेंगे, इसको स्टे वेकेट दें ताकि नए सिरे से करके और एक कानूनी जो प्रक्रिया है वो चालू करके उठते, ताकि एसएमएस जैसे सेंसिटिव स्थान पर अच्छी सुविधा मिल पाए।